गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है, को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा में विभिन्न प्रकार के फूलों, पत्तों और प्रसाद का विशेष महत्व होता है। लेकिन दूर्वा, एक प्रकार की हरी घास, गणेश जी के लिए विशेष रूप से अनिवार्य मानी जाती है। इस कथा में हम जानेंगे कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा कैसे आरंभ हुई और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता था। असुरों का राजा अनलासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी भयंकर तपस्या से मिले वरदानों के कारण कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और संपूर्ण पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। देवता भी उससे भयभीत हो गए और भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु और शिव ने विचार किया कि अनलासुर को केवल भगवान गणेश ही परास्त कर सकते हैं। अतः उन्होंने देवताओं को गणेश जी की शरण में जाने का निर्देश दिया। सभी देवता भगवान गणेश के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि वे अनलासुर का संहार करें। भगवान गणेश ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अनलासुर का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने अद्भुत रूप में प्रकट होकर अनलासुर से युद्ध करना शुरू किया। अनलासुर अपनी मायावी शक्तियों से गणेश जी को पराजित करने का प्रयास करने लगा, लेकिन गणेश जी की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सका। अंत में गणेश जी ने उसे अपने विशाल मुख में समा लिया। अनलासुर के तेज से गणेश जी का पेट अत्यधिक जलने लगा। वे पीड़ा से व्याकुल हो गए और देवताओं से अपनी परेशानी का समाधान मांगने लगे। तब आर्षि कश्यप ने उन्हें दूर्वा खाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दूर्वा की शीतल प्रकृति से गणेश जी की जठराग्नि शांत होगी। देवताओं ने गणेश जी को दूर्वा अर्पित की और उन्होंने उसे ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने दूर्वा खाई, उनकी जलन शांत हो गई और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। इस घटना के बाद गणेश जी ने वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से उन्हें दूर्वा अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दूर्वा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। दूर्वा की तासीर ठंडी होती है, जिससे यह पेट की जलन को शांत करने में सहायक होती है। ये गुण आयुर्वेद में भी वर्णित है। पवित्रता का प्रतीक। दूर्वा को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे गणेश जी को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गृह दोष निवारण। ज्योतिष के अनुसार दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अखंड श्रद्धा का प्रतीक। दूर्वा की प्रकृति ऐसी होती है कि इसे काटने पर भी यह तेजी से उगती है, जो अखंड श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए विशेष विधि का पालन किया जाता है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गणेश जी की प्रतिमा को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराएं। 21 दूर्वा लेकर उन्हें एक साथ बांधें और गणेश जी को समर्पित करें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद दूर्वा को जल में प्रवाहित करें। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये हमें सिखाता है कि प्राकृतिक चीज़ों में भी दिव्यता छिपी होती है और सही आस्था और श्रद्धा से किया गया पूजन जीवन को सुख समृद्धि से भर सकता है। जो भी भक्त श्रद्धा से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और विघ्न दूर हो जाते हैं। दोस्तों, विघ्नहर्ता गणेश आपके विघ्न जरूर हरेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।